पार करने वाले उन्नत मस्तक भाल का, और हृदय किया परिवर्तित जिनने दस्यु अंगुली माल का, हृदय किया परिवर्तित जिनने डाकू अंगुली माल का। ऐसे परिवर्तनकारी का, ऐसे परिवर्तनकारी का संग शरण गच्छामि करूं, माता पिता पितामह सुत को बारंबार नमामि करूं। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, बोलो धम्मं शरणं गच्छामि, बोलो संघं शरणं गच्छामि। तो जिनने पूरे विश्व में अपना धम्म पताका लहराया, जिनने पूरी, ऐसे अच्छा लग रहा है या बाजा के साथ? ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे ज्यादा समझ में आता होगा। और जिनने पूरी दुनिया में अपना विश्व जिनने पूरी दुनिया में अपना धम्म पताका लहराया, अपनी सम्यक संबुद्धि से बड़ों बड़ों को समझाया, अपनी सम्यक संबुद्धि से बड़ों बड़ों को समझाया। ऐसे सम्यक संबुद्धि के, ऐसे सम्यक संबुद्धि का संग शरण गच्छामि करूं, माता पिता पितामह सुत को बारंबार नमामि करूं। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए आपके संग में, बड़े बड़े राजा महाराजा आए आपके संग में, छोड़ के अपनी सभी बुराई रंगे आपके रंग में, छोड़ के अपनी सभी बुराई रंगे आपके रंग में। तो ऐसे आकर्षक वाणी के, ऐसे आकर्षक वाणी का हम सब मिलकर पांव पड़ूं, और माता पिता पितामह सुत को बारंबार नमामि करूं। तो जो भी आए आपकी शरण में अच्छी राह दिखाए, अरे जो भी आए आपकी शरण आए अच्छी राह दिखाए। और वीपी हंस नित्य नई कविता लिख कर रोज सुनाए, और वीपी हंस नित्य नई कविता लिख कर रोज सुनाए। तो पहले जानो तब तुम मानो, और पहले जानो तब तुम मानो, पहले जानो तब तुम मानो, और विनती सुबह व शाम करूं, और माता पिता पितामह सुत को बारंबार नमामि करूं, माता पिता पितामह सुत को बारंबार नमामि करूं। ये तो बुद्ध की वंदना हो गई। और इनकी वंदना क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमने आप लोगों को इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवाद से अलग करने का काम किया। जैसे लोग सोचते होंगे, हो सकता बुद्ध को एक जात के लोग मानते हो, लेकिन अगर देखा जाए पुराने इतिहास को उठा करके, सबसे पहले सारनाथ की धरती पर पीपल के वृक्ष के नीचे पंचभद्र ब्राह्मणों को दीक्षा देने का काम किया था, जिनमें अष्ट थे, पप थे, भद्रक थे, कौंडिन्य थे, महानाम थे। इन लोगों को दीक्षा देने का काम किया था। तथागत भगवान बुद्ध ने चंद्रगुप्त जैसे महाराजा ने, जिनको वीरता का सूर्य कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया, समुद्रगुप्त जैसे राजा ने, हर्षवर्धन जैसे राजा ने, सुजाता जैसी स्त्री ने, आम्रपाली जैसी वैश्या ने, सुनीत जैसे भंगी ने, प्राकृतिक चांडाल कन्या ने, और नमन अंगुलीमाल जैसे श्रावस्ती के बर्बर डाकू ने तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने का काम किया था। बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने भगवान बुद्ध की शरण में आकर के उनको धम्म को स्वीकार करने का काम किया। लेकिन आज क्या है, जहां पे बुद्ध पैदा हुए वहां तो कम, लेकिन विदेशों में इनका धम्म ज्यादा, विदेशों में ज्यादा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं विदेश में, जापान वगैरह में, तो क्या कहते हैं? काल और झिटक के कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं। जापान में जाकर के, थाईलैंड में जाकर के क्या कहते हैं? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जापान वाले अरबों रुपया उनको देने का काम करते हैं, लेकिन वो अपने को गर्वान्वित समझते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन यहाँ पर क्या है आप लोग जानते हो, बुद्ध की धरती से आए हैं
लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोग जान रहे होंगे, बड़ी भीड़ की तादाद में आप लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग समझदार हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है, न समझने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है मुक्तच्छमाला कपकंठ मध्य मिष्ठान पानम नगदस्य बच्चे अंधरस्य दीपक बहिरस्य ज्ञानम, ये कथान प्रसंग में बताया गया है। मोतियों की माला अगर किसी बंदर के गले में डाल दी जाए तो बंदर खींचे काढ़ेगा, माला को तोड़ के अलग कर देगा। वो क्या जाने कैसी क्या फूलों की माला। मिष्ठान पानम नगदस्य बच्चे, मीठा और पान अगर किसी गधे के आगे छुओं में, टोकरियों में, डलों में, खांचों में भर के रख दिए जाए, लेकिन गधा उनको सूंघेगा भी नहीं, पैरों से खुरच के अलग कर देगा, छीपो करेगा, मौका पाएगा तो दुलकती भी झाड़ देगा। अंधर से दीपक, अंधे के आगे चाहे स्त्री लालटेन, चाहे स्त्री पेट्रोमैक्स, चाहे स्त्री राड ही राड, बल्ब और हाइलोजन लगा दिए जाए, लेकिन अंधा जो होता है उसको दिखाई नहीं देता। बहिरस्य ज्ञानम, बहिरा के आगे चाहे ज्ञान की बात, बुद्धि और विवेक की बात, सोच और समझ की बात, समझ और पारक की बात बताई जाए, बहिरा जो होता है वो सुनता नहीं है, वो केवल कहने वाले का मुंह फैलते देखेगा। सुरजीत बौद्ध जी ऐसा तो नहीं अपने घर से कुछ लाए हो वही खा रहे हो, वो नहीं जान पाएंगे क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। और मनोरंजन की बात रही, नौटंकी है मनोरंजन के लिए, ढोला है मनोरंजन के लिए, सफेरा है मनोरंजन के लिए, भारंगा है मनोरंजन के लिए, सुलंगा है मनोरंजन के लिए, हुड़क का नाच है मनोरंजन के लिए, और इसके अलावा सदा वृक्ष और धनिया बाग वाली कहानियां मनोरंजन के लिए हैं। ये बुद्ध कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। कुछ लोग सोचने लगते हैं जैसे हम पहले कथाएं सुना करते थे, लोग सीधे स्वर्ग पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन आज हम अगर बुद्ध की कथा सुन लेंगे तो हम सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन बुद्ध किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचाने की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वर्ग पहुंचाने की बात नहीं किया, हमारे महान पुरुषों ने स्वर्ग पहुंचाने की बात नहीं किया है। मेरी गारंटी है स्वर्ग तो फ्री में मिलता है, इतने लोग बैठे हैं, सभी लोगों को स्वर्ग फ्री में मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं। और कैसे? जब किसी के यहाँ कोई खत्म होगा, दूसरे को हम क्या कहें?